नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न 1। फरवरी 2024 से भारतीय थल सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कब थल सेना अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024। अगला प्रश्न। जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति की तारीख को 1 माह बढ़ा दिया गया था। यह नई तारीख कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 जुलाई 2024। अगला प्रश्न। पीके मिश्र की पुनर्नियुक्ति प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जून 2024। अगला प्रश्न। पीके मिश्र ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पहली बार कब कार्यभार संभाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2020। अगला प्रश्न है, वोडाफोन आइडिया के अभिजीत किशोर को कौन सा नया पद सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेयरमैन COAI का। अगला प्रश्न। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के नए वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल वत्स। अगला प्रश्न। प्रमोद के मित्तल ने कौन सा पद छोड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेयरमैन COAI। अगला प्रश्न। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे के बाद कौन सा पद संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थल सेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न। PM मोदी के प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्र का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 बार। अगला प्रश्न। पीके मिश्र ने किस पद पर पुनर्नियुक्ति के बाद कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न। वोडाफोन आइडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिजीत किशोर। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के पद पर पीके मिश्र की पहली नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 सितंबर 2019। अगला प्रश्न। किस तारीख से पीके मिश्र के प्रधान सचिव के रूप में पुनर्नियुक्ति प्रभावी हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 जून 2024। अगला प्रश्न। भारत में COAI के अध्यक्ष का पद किसने छोड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद के मित्तल। अगला प्रश्न। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। अगला प्रश्न। अजीत डोभाल किस बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1968। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2024 में। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कब सृजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर 1998। अगला प्रश्न। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेश मिश्र। अगला प्रश्न। अजीत डोभाल को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मई 2014। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के माध्यम से कौन सी एजेंसियां प्रधानमंत्री को सपोर्ट करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुफिया ब्यूरो और रॉ। अगला प्रश्न। अजीत डोभाल भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वें। अगला प्रश्न। JN दीक्षित का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यकाल कब तक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मई 2004 से जनवरी 2005 तक। अगला प्रश्न।
शिवशंकर मेनन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसका स्थान लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए M.K. नारायणन का प्रश्न। अजीत डोभाल को कब अधिकृत वार्ताकार नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नवंबर 2014 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यकाल कितने समय के लिए निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार के कार्यकाल के अंत तक या अगले आदेश तक। अगला प्रश्न, M.K. नारायणन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसका स्थान लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी J.N. दीक्षित। अगला प्रश्न, अजीत डोभाल किस राज्य के कैडर के अधिकारी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सृजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ओम बिरला। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार चुने जाने वाले श्री ओम बिरला कौन से निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोटा। अगला प्रश्न, ओम बिरला से पहले लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलराम जाखड़। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा में विपक्ष ने किसी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी के सुरेश को। अगला प्रश्न, किस वर्ष ओम बिरला ने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2014 में। अगला प्रश्न, किस सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महताब को। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए मत विभाजन की नौबत क्यों नहीं आई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि मत के आधार पर। अगला प्रश्न, कौन से स्पीकर लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले 5वें स्पीकर हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ओम बिरला। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, भृतहरि महताब कितनी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 बार। अगला प्रश्न, कैमरून के किस पूर्व प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिलेमोन यांग को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की शुरुआत कब होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 सितंबर 2024। अगला प्रश्न, नेपाल सरकार ने किस पार्टी से गठबंधन तोड़कर CPN से गठबंधन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाली कांग्रेस। अगला प्रश्न, नेपाल सरकार ने जून 2024 में कितने देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न, नेपाल ने किन देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए हैं? इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न, खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक तपन कुमार डेका के कार्यकाल में जून 2024 में कितने वर्षों की वृद्धि की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 वर्ष। अगला प्रश्न, तपन कुमार डेका कब से खुफिया ब्यूरो के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी जुलाई 2022। अगला प्रश्न, तपन कुमार डेका का खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में नया कार्यकाल कब समाप्त होगा? सही आंसर ऑप्शन सी 30 जून 2025। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव किस महीने में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी जून में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु
चयनित व्यक्ति का चुनाव किस प्रक्रिया से किया जाता है? ऑप्शन बी सर्वसम्मति से। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कौन से नेता ने कार्य किया? तो ऑप्शन बी एन चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न, पीवी नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1971 से 1973। अगला प्रश्न, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ऑप्शन डी एन किरण कुमार रेड्डी। अगला प्रश्न, वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल कब शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी 2019। अगला प्रश्न, कौन से मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 2 बार कार्यकाल पूरा किया है? सही आंसर ऑप्शन सी के विजय भास्कर रेड्डी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? सही आंसर ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस तिथि से केवल तेलंगाना की राजधानी बन गया? सही आंसर ऑप्शन बी 2 जून 2024। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को कितने वर्ष तक आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 10 वर्ष। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन बी वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने। अगला प्रश्न, चंद्रबाबू नायडू ने 2024 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की? तो सही आंसर ऑप्शन डी अमरावती। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की गई? तो सही आंसर ऑप्शन बी अमरावती। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राज सुब्रमणी को थल सेना के किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उप सेना प्रमुख। अगला प्रश्न, थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त होने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी कौन सा पद संभाल रहे थे? सही आंसर ऑप्शन सी मध्य कमान के कमांडर। अगला प्रश्न, राकेश रंजन को किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी एसएससी। राकेश रंजन किस विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे? सही आंसर ऑप्शन बी कृषि और किसान कल्याण विभाग। अगला प्रश्न, लोक दर्शन रेग्मी को भारत में किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न, लोक दर्शन रेग्मी ने भारत में किसका स्थान लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए शंकर शर्मा। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने थल सेना में कब से सेवा देना शुरू किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 मार्च 2023। अगला प्रश्न, किस वर्ष राकेश रंजन को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल किया गया था? सही आंसर ऑप्शन डी 1992। अगला प्रश्न, लोक दर्शन रेग्मी किस देश में पहले राजदूत रहे हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, राकेश रंजन ने किस महीने में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन सी मई 2024।